सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। अभी तक हम लोग अपनी पिछली वीडियो में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उनका डिटेल डेरिवेशन देखा हुआ था, करेक्टरिस्टिक और हाफ लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके थे। सेम वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो जीरो फर्स्ट की तरह कर सकते हैं। वहाँ पे जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर 0 थी, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर 1 थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगी। सो अ रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट्स, यहाँ पर रिएक्टेंट्स भी हो सकता है और इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन इसका एग्जाम्पल है। सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है बेसिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है वो सैपोनिफिकेशन कहलाता है और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है। सो एग्जांपल अगर हम लोग रिएक्शन लिखें, CH3COOH, दिस इज एथाइल एसीटेट एंड NaOH in presence of acid. This is aqueous, and here CH3COONA plus C2H5OH। जैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, वहाँ पे H2O था, यहाँ पे NaOH, एक्वस मीडियम। सो जो रेट है हमारा, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो रेट हम लोग लिखते हैं तो उस रेट को कैसे लिखेंगे? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर 2। Suppose we have a reaction A2 product at T is equal to 0, at T is equal to 0, A here 0, किसी जनरल टाइम T पर A में से X चला गया तो X बना। तो हम लोग रेट कैसे लिखते हैं? अभी तक जैसे लिखा हुआ था, रेट जो हमारा किसी T टाइम पर कंसंट्रेशन होता है उसकी पावर। सो द रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the second power of the concentration of the reactant at any time t। सो यहाँ पे कितना हो गया पावर? ये हो गया। सो ओवरऑल इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो 2 हो जाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पर अगर हम लोग रेट लिखें इस रिएक्शन का तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे अगर रेट है और इक्वलिटी से इसको मतलब रिप्लेस करें तो K2 एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहेंगे। इन द सेम वे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर एंड दिस NaOH। सो एस्टर के रिस्पेक्ट में 1, NaOH के रिस्पेक्ट में 1। सो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन तो K2 आ जाएगा, एस्टर और NaOH। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे चल रहे हैं कि इतना नोट कर लीजिए, डेरिवेशन पे चलते हैं। हेडिंग डालिए डेरिवेशन। सो डेरिवेशन में 2 टाइप के केस बनते हैं, व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम एंड द सेकंड केस व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, तो अब यहाँ पे हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो फर्स्ट केस का कर रहे हैं, व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम। इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ के लिए यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो इसको हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ग्राफ के लिए यूज़ करेंगे। और अगर मॉडिफाई करें हम लोग इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 को मॉडिफाई करने का रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 पे आते हैं और इसका हम लोग कर दे रहे हैं 1/a - x - 1/a इज इक्वल टू K2t। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा a - x a, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, K2t हो गया। सो x/a - x और यहाँ पे a इज इक्वल टू K2t। तो अब हम लोग अगर इसका जो यूनिट है
यूनिट देखें तो देखिए ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो K2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम। कंसंट्रेशन इनटू टाइम, कंसंट्रेशन का कितना होता है, मोल पर लीटर होता है, तो इससे जो यूनिट आएगी मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स आ जाती है। ये हो गया यूनिट ऑफ K2। तो यूनिट आप लोग याद रखिए, ये यूनिट भी पूछ ली जाती है पेपर में, जैम में भी, गेट में भी कभी कभी, और नेट में भी 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो यूनिट हो गई मोल इनवर्स लीटर पर टाइम। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। पहले हम लोग ग्राफ पे बाद में चलेंगे, अब सीधा हम लोग चल रहे हैं हाफ लाइफ टाइम पर। हाफ लाइफ टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है, यानी द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल concentration. So half life time is the time in which, so we have K2, देखिए यहाँ से K2T is equal to 1 upon A minus X minus 1 upon A from equation 3 से आ रहे हैं हम लोग। हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन द टाइम T हाफ, देन कंसंट्रेशन x की वैल्यू A/2 हो जाएगी, देन A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, A/2। नाउ कम टू द इक्वेशन K2T इज इक्वल टू, ये हो गया, यहाँ पे A/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/A माइनस 1 अपॉन A। सो K2T इज इक्वल टू 1 अपॉन A आ गया। और 1 अपॉन A क्या है, हम लोगों को हाफ लाइफ टाइम देखना है, सो यहाँ से T हाफ हो गया, ये T हाफ, तो T हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 A K2, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको K2 A। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स T हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हम लोग अगर ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर में जो T हाफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो और ऐसे ही जब हम लोग थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तो थर्ड ऑर्डर में जो T हाफ है वो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा डेरिवेशन, यहाँ से हाफ लाइफ टाइम पे आ गए। हाफ लाइफ टाइम के बाद हम लोग चलते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम पे, जैसे कि हम लोग अपना पिछली वीडियोस में देखे हुए थे। तो क्वार्टर लाइफ टाइम के लिए हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, QLT, Q क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम। सो क्वार्टर लाइफ टाइम में x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3A/4 हो जाती है, ठीक। तो A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/4 हो जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग फिर आएंगे, इक्वेशन नंबर 3, K2T इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। सो K2T इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस एक्स की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, देखिए A/4, सो 4 चला जाएगा ऊपर, 4/A माइनस 1 अपॉन A। सो K2, अब यहाँ पे T की जगह हम लोग QLT, मतलब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, तो T 75% भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 अपॉन K2A। अब यहाँ पे जो T हाफ की वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है, T 75% इज इक्वल टू 3 अपॉन K2A। अब रिलेशन बिटवीन T 75% एंड T 50%, दैट मीन्स TQLT एंड T हाफ में क्या रिलेशन है। सो यहाँ से जो रिलेशन आएगा T 75% इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, और ये हो गया 1 अपॉन K2A, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए ये जो है वो हमारा T हाफ है। सो T 75% इज इक्वल टू 3 इंटू T 50%, तो यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब हमारा जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स था वहाँ पे T 75 और T 50 में था 3/2 का, फर्स्ट ऑर्डर में हो जाता था वो 2 टाइम्स, यहाँ पे हो गया ये 3 टाइम्स।
तो रिलेशन यहाँ से डायरेक्ट आ गया, T75 इज इक्वल टू 3 इंटू T50%। इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग करने वाले हैं, इक्वेशन आना चाहिए हम लोगों को पहले कि हम लोग कौन कौन सी इक्वेशन लिखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो पहली इक्वेशन हम लोग लिखेंगे रेट वाली। रेट इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स का स्क्वायर या कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे हम लोग, और ये इक्वेशन को हम लोग DRL भी बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लो। और अब हम लोग अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखें तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लोग ने बोला हुआ था कि 1/AT वाला टर्म इक्वेशन यूज़ करेंगे। 1/AT इज इक्वल टू, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं, K2T प्लस 1 कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। और तीसरा जो हमारे पास होता है, तीसरा हम लोग T हाफ के लिए लिखेंगे, T हाफ इज इक्वल टू था 1/K2A। ये इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू एक तरीके का हमारे पास पैराबोला है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला। तो y इज इक्वल टू, ऐसे हम लोग लिखते हैं AX² टाइप। ये y इज इक्वल टू AX² होती है, वो पैराबोला टाइप की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ आएगा रेट और टाइम के बीच में, वो पैराबोला आएगा। क्योंकि ये स्क्वायर है सो y इज इक्वल टू, इस तरीके से ये ग्राफ होता है। ठीक, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म है तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। सो कंसंट्रेशन इज 1/concentration, 1/concentration एंड टाइम। तो ये y हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, और हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा और ये जो वैल्यू होगी वो 1/A0 के बराबर होगी। दैट मीन्स 1/A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और स्लोप की वैल्यू होगी यहाँ पे K2। ये किस में आया, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में। हम लोगों का देखिए यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि जो अब हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे तब कंसंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ था और इस तरीके से आ रहा था। फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में लोन कंसंट्रेशन और T था, तब ऐसा ग्राफ आ रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने 1/concentration कर दिया है और इसका क्या किया है, स्क्वायर किया है। यहाँ पे टाइम है और ग्राफ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए कि जहाँ पे भी लोन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। बाकी अगर कंसंट्रेशन हमारा न्यूमरेटर में है तब वो ज़ीरो ऑर्डर पे जाएगा, और 1/, में आ गया तो 1/, में हमेशा वो कंसंट्रेशन स्क्वायर में ही आएगा। तो कंसंट्रेशन स्क्वायर में आ रहा है, अगर कंसंट्रेशन का स्क्वायर है तो वहाँ पे हम लोग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। अगर 1/ कंसंट्रेशन का क्यूब है तो वहाँ पे वो हम लोग थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। सो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ। अब हम लोग T हाफ और इसके मतलब हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचें तो क्या आएगा, एक पैराबोला। ये भी क्या एक तरीके का कांस्टेंट ही है, तो XY इज इक्वल टू 1/K2 टाइप का आएगा। ये जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन और यहाँ पे T हाफ हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आ जाएगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग अब डायरेक्ट चल रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कभी पूछा नहीं गया है, जितना पूछा गया है उतना हम लोग इसमें पढ़ ले रहे हैं। एक जो समराइज़ करके लिखते हैं उतना हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं। बाकी अगर होगा तो मैं जो इसका डेरिवेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, यहाँ क्यू होगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा 1/concentration या 1/concentration होगा तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगा, 1/concentration का स्क्वायर होगा तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हम लोगों की इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तब फिर से इन पे एक ओवरव्यू लूँगा कि वो बताऊंगा कि कहाँ कौन सी चीज़ पढ़ाई हुई है। तो इतना आप लोग नोट करिए और काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। हम लोग थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स पे जाते हैं, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। सो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की हम लोग समरी देख लेते हैं कि हमारे पास सेम टाइप के रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर a है, t इक्वल टू t पर x चला गया तो इसमें से x बन रहा है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रिएक्शन इज सेड टू बी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द रेट डिपेंड्स ऑन द थर्ड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो यहाँ पे थर्ड पावर हो गया, ये रेट है, और रेट को हम लोगों ने किस तरीके से, ये K3 प्रोपोर्शनल डिसाइन a माइनस एक्स, और हम लोग जनरली क्या लिखते हैं रेट को dx/dt। तो इसको हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ भी बोलते हैं। ये K3t है, ये इंटीग्रेट है। जब इसको इंटीग्रेट करते हुए आएंगे तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। वहाँ पे सेकंड ऑर्डर में क्या मिल रहा था, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर मिल गया। यूनिट की बात करें तो वहाँ पे मिल रही थी मोल -1, लीटर 1 और टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे चेंज हो गई मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड टाइम इनवर्स। हाफ लाइफ टाइम आएगा 3/2 K3A2 स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज जो हाफ लाइफ टाइम है इसका थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। t 75% की वैल्यू आती है 15/2 1/K3A स्क्वायर। दैट मीन्स t 75% इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ t हाफ। और कंप्लीशन टाइम कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी जो कंप्लीशन टाइम होता है वो t कंप्लीशन होता है, वो इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है एंड थर्ड ऑर्डर, तो हम लोग अगर टोटल कंप्लीशन टाइम की बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए कंप्लीशन टाइम क्या था, t कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ। बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो t कंप्लीशन का टाइम है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से आप लोगों को इतना याद रखना है। बाकी अगर हम लोग ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ की जो वैल्यू आती है वो हम लोग ड्रॉ किस में कर रहे हैं, 1/, यहाँ पे देखिए आ गया 1/, कंसंट्रेशन का स्क्वायर और टाइम। तब भी हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, इस तरीके से, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा 1/a0 का स्क्वायर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली पोर्शनल वाला हमें इंटरसेप्ट मिलेगा। बाकी जो स्लोप होगा, स्लोप की वैल्यू K3 हो जाएगी। ठीक है, बाकी यूनिट हैं, t हाफ हैं, इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल 0 फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।